आज के इस सेशन में, उनका भी, जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज का सेशन एक फिर से एक रिमाइंडर की तरह है कि हम अपने आप को क्या ग्रोथ वाली जो जर्नी पर चल रहे हैं, कौन कौन से रिमाइंडर हम लेके चलें। तो उनमें से ही एक रिमाइंडर ये है कि जैसे हमें किसी भी चीज की आदत लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आदत लग जाती है उस चीज की, अच्छी चीजों की भी और बुरी चीजों की। तो एक अच्छी आदत डालनी है कि अब हमारी नजर, हमारी निगाह जो है, वो हमेशा आ, हर परिस्थिति में अवसर देखे, हर परिस्थिति में अवसर देखे। अवसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, है ना। कोई भी सिचुएशन आए तो हमारी आंखें उसमें से अपॉर्चुनिटी देखे, अवसर देखे, क्या अवसर निकल सकता है इसमें से। तो जिंदगी में हमेशा ऊंची नीची चीजें आती रहेंगी, कंफर्ट अनकंफर्ट जोन आते रहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते। उन सभी कंडीशंस में हमारी आंखें उस किसी भी सिनेरियो में क्यों ना हो, अवसर देखने की प्रैक्टिस कर लें, उन्हें आदत डल जाए, हैबिट डल जाए। कुछ भी हुआ, क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, कोई भी सिचुएशन आई, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर दिमाग उस तरीके से सोचने लगता है तो हमारे जीवन में से क्या होगा कि हम बहुत सहज और सरल होते जाएंगे। कोई भी समस्या है, कोई भी शंका है, कोई डाउट आ रहा है आपको किसी चीज का, या कोई भी दुख हो रहा है, तो जो भी दुख है, शंका है, डाउट है, कोई विषम परिस्थिति है, वो क्या है, वो तकलीफ और दुख के कपड़े पहनकर एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक ऐसे रोल में आई है। जैसे अमिताभ जी ने शहंशाह का रोल किया था, पर वो अमिताभ जी थे, कपड़े क्या पहने हुए थे उन्होंने, शहंशाह के। तो वैसे ही वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसने कपड़े किस चीज के पहने हैं, तकलीफ के और दुख के। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई डर है, कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई भी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, हमें प्रैक्टिस हो कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर परिस्थिति वो क्या लाई है, तकलीफ और दुख के कपड़े पहने हुए एक अपॉर्चुनिटी है। उसके भीतर अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाए। हम पहचानते थे ना, शहनशाह का रोल जरूर कर रहे हैं, वो बोल जरूर रहे हैं, नाम है मेरा शहनशाह, लेकिन वो कौन है, अमिताभ जी, है ना। संजय दत्त का रोल किया किसने किया, रणवीर कपूर ने। तो वो संजू का रोल कर रहे थे, लेकिन हमें पता थी कि ये कौन है। एम एस धोनी का रोल किया सुशांत सिंह ने, हमें पता थी कि ये धोनी बने हुए हैं, लेकिन है कौन, सुशांत। वैसे ही हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आई है, कोई भी चैलेंज आया है, दुख आया है, या चिंता आई है, तकलीफ आई है, तो हमें इस बात को खुद को याद दिलाए रखना है कि फोकस कहाँ रखना है, क्या है वो, कौन छुपा हुआ क्या है असलियत में। छुपा हुआ कोई ना कोई अवसर है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये एक लॉ है कि हर अपॉर्चुनिटी दुख और तकलीफ के कपड़ा पहने हुए होती है, अगर हम सिचुएशन में जाएं। तो अपने आप को आज हमें ये एक ग्रेट रिमाइंडर देना है कि जब भी कोई दुख आता है, चिंता आती है, परेशानी, इरिटेशन, अनकंफर्ट जोन, कुछ भी अनचाहा जीवन में हो जाता है, तो उस वक्त हमें खुद को ये याद दिलाते रहना है। एक सेकेंड, आज पता नहीं क्या हुआ, लाइट भी गई और डीजी भी। इतनी देर तो लगाता नहीं जनरेटर, चल जाता है एकदम। तो खुद को हम ये याद दिलाएंगे, जब जब जीवन में कोई चैलेंज आया, कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें अनकंफर्ट जोन से बाहर लेके जा, हमें कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में लेके जा रहा है, कुछ भी ऐसा हुआ जो अनचाहा है, कुछ भी ऐसा हुआ जो पेन दे रहा है। एक सेकंड।
बेटा गेट खुले रहने देना, लाइट नहीं आ रखी। तो हम खुद को वो याद दिलाएं, हम प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे अच्छी चल रही है चाहे बुरी चल रही है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी क्या है, इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आई है, कौन सी चीज है जो दुख, तकलीफ, अनकंफर्ट, इरिटेशन, शंका, उसके कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, सब एग्री करते हो? याद दिलाओगे खुद को और प्रैक्टिस करोगे हर सिचुएशन में से खुद को ये याद दिलाने की और ढूंढने की अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, ये सिचुएशन मेरे पास कौन सा सोल्यूशन लेके आई है, इस सिचुएशन से मुझे क्या चुनौती मिल रही है। वो चुनौती भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर चुनौती को हमने चुनौती की तरह ले लिया तो वो हमें और स्ट्रांग बना जाएगी और शक्तिशाली बना जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हमें कुछ नहीं आता, सपोज एग्जाम्पल से बात करें, एक बच्चा है जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना उसके लिए चैलेंज है ना। तो घबराएगा, जैसे ही मैथ का एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले वो घबराएगा, या जब भी मैथ पढ़ने लगेगा तो उसको टेंशन होगी, इरिटेशन होगी, यानी कि अनकंफर्ट जोन आएगा। अब उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर उसने उस चीज को समझने की प्रैक्टिस कर ली, ट्यूशन ले लिया, बार बार कर करके देख लिया उन न्यूमेरिकल्स को, तो क्या होगा, वो मैथ में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ में अच्छा होगा। तो आगे करियर में उसके पास और कई सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, अकाउंट्स में जा सकता है, साइंस ले सकता है, बीटेक कर सकता है, और कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे नए ऑप्शंस खुल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या थी कि वहां पर वो मैथ को सीख ले, जिसे उसने क्या समझा कि नहीं यार बहुत डर वाली बात है, मेरे से तो होता नहीं, मैं तो कैसे कर पाऊंगा, ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, ये तो बस हटा देना चाहिए बच्चों को, 9th 8th के बाद तो मैथ पढ़ाना ही नहीं चाहिए। पूछ लेना चाहिए तुम्हें कल को मैथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, जैसे अभी 10th तक तो पढ़ना ही होता है, 12th में जाके ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि हम मैथ्स लें या बायो लें या आर्ट्स लें। तो ऐसे ही वो अपॉर्चुनिटी है, टफ दिखना, अनकंफर्ट दिखना, अनवांटेड दिखना चीजें, या कुछ भी ऐसा होना जो हमारे मन पसंद नहीं है, मन भावक नहीं है, वो सारी ही चीजें जिन्हें हम दुख, तकलीफ, इरिटेशन, चिंता, डर, परेशानी, शंका, किसी चीज का भी नाम दे सकते हैं। तो हमारी अपॉर्चुनिटी वो सारे कपड़े पहनकर आई है, वो रोल करने के लिए आई है, जैसे अमिताभ जी शहंशाह का रोल करने के लिए वो शहंशाह वाले कपड़े पहनकर आए थे उस मूवी में। ठीक है, हमारे जीवन में भी ये परिस्थिति क्या है, दिख रही है चिंता, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, अपॉर्चुनिटी चिंता का रोल कर रही है। चिंता हमारे अंदर जाग रही है, जिस चिंता की वजह से जो हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठे थे, रेस्ट लेके बैठे हुए थे, इमरजेंसी फील नहीं हो रही थी, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, आलस के साथ बैठे हुए थे, वो सारी चीजें छोड़ने के लिए, वो झकझोरने के लिए आई है। तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई ना, हम सुप्तावस्था में थे और वही अपॉर्चुनिटी आई, चिंता आई, और हम उठकर खड़े हो गए, हम तेजी से काम करने लगे, हमने अपने जीवन में कुछ नए एक्शन लिए, जिसकी वजह से हमें नए नए रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो क्या होगा, वो हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, एक अवसर बन जाएगा। तो हर परिस्थिति में हम अपने जीवन में ये खोजने की आदत डाल लेंगे, लत लगा लेंगे कि कुछ भी हुआ है, कुछ अनवांटेड हुआ है, तो ऑप्शन इसमें अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन क्या है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि वो ये कपड़े पहनकर आ सकती है। होता है ना, आपका कोई अपना कुछ भी पहने हो, वो सूट में हो, साड़ी में हो, वेस्टर्न में हो, बंगाली ड्रेस में हो, आप उसे पहचान जाते हो। इवन कोई नया गेटअप लेके वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी खड़ा होगा तो भी आप उसे पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी उसके साथ तालमेल है, आपका उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेम है, आपका उसके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है, तो आप उसकी चाल से बिना एक शब्द बोले भी उसे पहचान जाओगे कि अरे ये तो वो है ना। तो वैसे ही किसी भी परिस्थिति में आप ये पहचान पाओ, अरे ये तो ये अपॉर्चुनिटी है, दिख भी नहीं रही हो तो भी अंदर एक ये विश्वास होना कि ये भी जो चैलेंज आया है इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने समझा है, हमने जाना है कि ये जो दुख, चिंता, परेशानी, इरिटेशन जो भी कुछ है, ये सिर्फ ड्रेस है, इनके भीतर ओरिजिनल क्या है, वो है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझेंगे।
ठीक है, अभी मैंने म्यूट करा था, आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। जी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है दूसरा रिमाइंडर, कि हमारे जीवन में हमारे जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं, जिन लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए, फाइनेंस अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, सोशल इमेज अच्छी करने के लिए, जो भी करने का हमने लक्ष्य बनाया है, किसी एग्जाम को पास करने का हमने लक्ष्य बनाया है, तो जितना बड़ा लक्ष्य हम बनाएंगे, हमारी उस लक्ष्य की नींव भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अगर हमने लक्ष्य बहुत बड़ा बना लिया है लेकिन उसकी नींव यानी कि उसकी पूर्व तैयारी हमने छोटी की है, हमने केयरलेसली करी है, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो बस इसके लिए काम शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, वो बड़ा लक्ष्य कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बड़ी जितनी बड़ी इमारत होती है, उसकी नींव को उतना ही गहरा और मजबूत बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर एक बहुमंजिला इमारत बनाई जा सके। तो वैसे ही हमारे जीवन के जो जो लक्ष्य हैं, वो जितने विशाल हैं, जितने बड़े हैं, हमने बड़ा लक्ष्य बनाया, किसी ने लक्ष्य बनाया 20 किलो वजन कम करने का, तो उसका उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग होनी पड़ेगी। उसको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या जरूर खाना है, क्या बिल्कुल नहीं खाना, कितने टाइम एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, कितनी बार रिपीट करनी है, मानसिक स्टेटस को कैसा रखना है, अफर्मेशन कैसे रखनी है, पानी कौन सा पीना है, पानी में क्या क्या डालना है, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। यानी कि क्या करेंगे, हम अपनी नींव मजबूत बनाएंगे, अपनी आधार को मजबूत बनाएंगे, ताकि वो सब तैयारी कर लेंगे तो क्या होगा कि 20 का जो टारगेट है, 20 किलो का, वो धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। हो सकता है एक महीने में तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता इस टारगेट को, लेकिन जितने महीने का भी आपने किया है उससे पहले हो जाए, प्लस माइनस 2 वीक में हो जाएगा वो पूरा, क्योंकि हमने उसकी पूर्व तैयारी कर रखी है। जो जो चीजें एसेंशियल हैं वो हमने सारी इकट्ठी कर रखी है, सारी नॉलेज ले रखी है, सारी इंफॉर्मेशन ले रखी है, सारे संकल्प कर रखे हैं हमने उस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ऐसे ही अगर हमें रिश्तों में मधुरता लानी है, तो पेशेंस की नींव हमें सबसे पहले रखनी होगी। सामने वाले को नहीं पता, वो नहीं चाह रहा, उसकी उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी है उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की इच्छा। तो क्या करना होगा, हमें अपनी फाउंडेशन को बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। दूसरा इंसान तो सोच ही नहीं रहा है रिश्ते के बारे में, और मैं सोच रही हूँ उसके साथ अपना रिश्ता बड़ा बेहतर बनाने का, मधुर बनाने का। तो क्या होगा, मुझे उसके हिस्से का भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। यानी कि जब वो ब्लास्ट कर रहा हो, जब वो इरिटेशन क्रिएट कर रहा हो, जब वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो रिश्ते को तोड़ रहा हो, तब भी मुझे पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, कुछ एडजस्ट और कुछ अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ इग्नोर करना होगा, तभी वो रिश्ता मजबूत बन पाएगा। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के लिए हम चाहें कि हमें पैसा कमाना है और एफर्ट्स ना करने पड़े, कोई जादू आए और तथास्तु कह दे, कहीं से लॉटरी का टिकट लग जाए, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, लेकिन परमानेंटली अगर हमें उन चीजों को करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उस कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें वो सब करना होगा, चाहे वो मानसिक रूप से है एफर्ट्स, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से, हमें वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है। इवन हमें स्किल्स भी सीखनी होंगी, जिन स्किल्स के थ्रू हम पैसा अर्न कर सकते हैं। हमें उनके लिए डेडिकेटेड टाइम भी निकालना होगा, जिससे कि हम पैसा अर्न कर सकें। तो जो भी लक्ष्य है, उसकी बुनियाद, उसकी नींव हमें और ज्यादा मजबूत बनानी होगी। जितना बड़ा लक्ष्य, उसकी मजबूत उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा रिमाइंडर है। तो जब भी कोई लक्ष्य बनाए, तो लक्ष्य पे काम स्टार्ट करने से पहले उसकी नींव को चेक करेंगे। नींव पहले बनेगी तभी इमारत बनेगी। ये नहीं है कि पहले इमारत बना लूं फिर मैं नींव बनाऊंगी, पहले मैं ऊपर का एक फ्लोर बना लेती हूँ फिर बाद में नींव बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। पहले नीचे से नींव बनती हुई आएगी, फिर जाके उस पर इमारत खड़ी होगी। तो जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य का आपने डिसीजन ले लिया कि ये करना है, इतना केजी वेट कम करना है, इस इंसान के साथ अपना रिश्ता बेहतर करना है, या अपनी अर्निंग इतनी करनी है। आज 0 है, तो पहले मेरी 3 महीने में टारगेट है कि 10,000 पे कैसे पहुंचूं, 5,000 पे कैसे पहुंचूं, फिर अगले 6 महीने में वही 20,000 पे कैसे पहुंचूं, अगले 1 साल में मैं 50,000 की रेगुलर इनकम पर कैसे पहुंचूं। इट डिपेंड्स कि आप पैसा कितना लगा रहे हो, है ना। अगर आप
स्किल के थ्रू कमा रहे हो तो आप छोटे छोटे गोल को बड़ा करके आगे तक ले जा सकते हो। अपने आपके काम के अकॉर्डिंगली आप अपना फाइनेंस का भी लक्ष्य बना सकते हो। तो आपने लक्ष्य बनाया, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सारे एक्शंस लोगे, सारी पूर्व तैयारियां करोगे, सारी जो भी स्किल्स की जरूरत है वो स्किल सीखोगे, जो भी आपको तैयारियां करनी होगी वो सारी तैयारियां करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने आप को ये याद दिलाना है, अगर मेरा लक्ष्य बड़ा है, अगर मेरा लक्ष्य है कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, तो मुझे खान पान पर कंट्रोल करना होगा। हर वो चीज जो मुझे अच्छी लगती है लेकिन मेरे लिए लाभदायक नहीं है वो मुझे छोड़नी होगी, और हर वो चीज जो मेरे को अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरे लिए लाभदायक है वो मुझे खानी होगी। घिया तोरी किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन स्वास्थ्य बेहतर करना है और डॉक्टर ने बोला है तो वो मुझे खाना पड़ेगा। फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है लेकिन वो हार्मफुल है तो वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। यानी कि हमेशा बुनियाद को पहले मजबूत बनाएंगे तो हमारा बड़े से बड़ा लक्ष्य उसके साथ में पूरा हो जाएगा। आज ये दो रिमाइंडर्स मुझे आपको देने थे, और आज के लिए एक संकल्प करेंगे। आज पूरे दिन ईश्वर को हर पल, जो हमने मैजिक सेशन में सीखा था, धन्यवाद देना। 28 दिनों में हमने अलग अलग चीजों को धन्यवाद दिया था। हर कदम पे चलते पे हमने धन्यवाद दिया था, कुछ खाते वक्त हमने धन्यवाद दिया था, इनहेल करते वक्त हमने धन्यवाद दिया था, किसी रिश्ते से प्रेम मिल रहा था तो धन्यवाद दिया था, धन खर्च कर रहे थे, धन आ रहा था तो हमने धन्यवाद दिया था। आज भी पूरे दिन ईश्वर को जब जब मौका मिले धन्यवाद देना है। सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन है भरपूर, आसपास हवा है भरपूर, हमारे पास घर है जहाँ हम सुरक्षित बैठे हैं, हमारे पास आज आज हम बैठे हैं, भले ही आज अभी मेरे यहाँ लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, लेकिन कितनी कितनी देर के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ही सोसाइटी के बाहर रोड पर एक पतली सी चादर को उन्होंने एक दो बांस के हिसाब से सपोर्ट दे के टांगा हुआ है, और वो उसी में पूरा दिन रहते हैं, रात रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं। तो मेरे पास कितना कुछ ब्लेस्ड है। तो आज पूरे दिन क्या करना है, आज ईश्वर को पूरे दिन धन्यवाद देना है, और आज सबके लिए प्रार्थना करनी है। आज प्रार्थना में करना है सबका कल्याण हो, सबकी जय हो, सबके जीवन में प्रेम आनंद की वर्षा हो। आज अपने साथ साथ, अपने लिए तो करते ही हैं हम हर रोज, अपने और अपने परिवार के लिए, आज अपने पूरे विश्व के लिए कर सकते हो, अपने देश के लिए कर सकते हो, अपने राज्य के लिए कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हो। आज प्रार्थनाएं सबके लिए करनी। तो ये दो आज के प्रण है कि आज मैं पूरे दिन सबका भला हो, हे ईश्वर सबको भरपूर दे, हे ईश्वर सबके जीवन में खुशियां लाओ, हे ईश्वर आप सबके जीवन में प्रेम आनंद शांति स्वास्थ्य समृद्धि भर दो। जब जब याद आए और आप ये सब हम पर बरसा रहे हो, भरपूर दे रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आज पूरे दिन ये दो चीजें कंटिन्यूअसली करते रहना है। जो भी कुछ अच्छा दिखे, जो भी कुछ बुरा दिखे, बुरा दिखने में भी क्या होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई शिक्षा होगी। कोई डर का विचार आया तो वो डर आपको जगाने के लिए आया है, वो डर आपको हिलाने के लिए आया है, झकझोरने के लिए आया है। तो उस डर को चेक करेंगे कि इमोशन कौन सा आया, डर का, उसको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे डराया, तुमने मुझे हिलाया ताकि मैं अपने अनकंफर्ट जोन से बाहर आई, तो थैंक यू वेरी मच। उस डर को भी धन्यवाद देंगे, और आगे की अपनी जागरूक जो उसने जगाया है उस जागरूकता के साथ एक्शन लेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी आपको काम करने हैं वो उसके हिसाब से आप करेंगे। ठीक है। आज के दिन का ये एक आप संकल्प कह सकते हो, प्रण कह सकते हो, या तीसरा रिमाइंडर कह सकते हो। दो रिमाइंडर पहले दिए कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, हमें उसमें अवसर खोजना है कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में क्या अवसर छुपा है। क्यों? क्योंकि अवसर आ रहा है दुख चिंता परेशानी इरिटेशन तनाव उनकी कपड़े पहनकर, उनकी ड्रेसेस पहनकर उनका रोल कर रहा है, उसके अंदर अवसर है। और दूसरा, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतनी ही मजबूत उसकी नींव होनी चाहिए। अगर वो मजबूत नींव नहीं है तो बड़ी इमारत नहीं बन पाएगी, वो बड़ा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। ये हमारे लिए दूसरा रिमाइंडर था। और तीसरा जो संकल्प है, आज हम पूरे दिन ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को, उसकी दी हुई नियामतों के लिए धन्यवाद देंगे। वो सारी नियामतें जो हमने 28 दिनों में रिमाइंडर की तरह ली थी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जितने लोगों ने वो 28 दिन का चैलेंज लिया था
वो आज भी उन चीजों को कर रहे होंगे। भले ही आज एक एक दिन के हिसाब से ना कर रहे हो, लेकिन जो जो आपने 28 दिनों में किया, उन्हें आज भी आप रिपीट कर रहे होंगे। आज भी जब भोजन मिल रहा होगा तो धन्यवाद दे रहे होंगे। आज भी अगर कहीं एक जगह दर्द होता होगा तो उस पूरे बाकी के बचे हुए स्वस्थ शरीर को धन्यवाद दे रहे होंगे। आज भी जब अपने रिश्ते दिख रहे होंगे तो आप उन रिश्तों के लिए धन्यवाद दे रहे होंगे। आज भी जब अपने काम पर जा रहे होंगे तो अपनी जॉब के लिए धन्यवाद दे रहे होंगे। जो 28 दिन में सीखा था, उसको रैंडमली जहां जिस समय जिस चीज की जरूरत है उसके लिए उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना रखा होगा। ठीक है। बहुत जल्दी ही उसका सीजन 2 आएगा, तो हम उसे रिपीट करेंगे फिर से। विद इन 2-3 डेज ही मैं अनाउंस कर दूंगी, तो हम उसे फिर से रिपीट कर लेंगे। अभी हम सब लोग आज पूरे दिन ईश्वर को धन्यवाद देंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी पूरा ब्रह्मांड है, जीव जंतु पेड़ पक्षी, अ, जो भी नदी नाले पहाड़ हैं, नदियां भी हमारी खूब भरपूर जल से भरी रहें, लहराती रहें, और पहाड़ों पर भी खूब हरियाली रहे, पेड़ों पर पक्षियां चहचहाते रहें, भरपूर जीव जंतु रहें। जो पूरे जो भोजन का जाल है, एक जो भोजन की व्यवस्था है, उसको पूर्ण रूप से चलाता रहे, क्योंकि सब कोई अपनी जगह पर किसी न किसी रीजन से है। तो हर किसी को के लिए हमें प्रार्थना करनी है आज के दिन। ठीक है। तो आज के सेशन को यही विराम दूंगी। आप सभी लोग सेशन में जुड़े, मेरे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, उसके लिए मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।